जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज जो हम करंट अफेयर के बहुत ही महत्वपूर्ण 20 एमसीक्यू करने जा रहे हैं, जो आने वाले किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाने की संभावना बन सकती है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होंगे? ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी सिडनी, ऑप्शन सी शंघाई, ऑप्शन डी पेरिस। तो इसका आंसर है डी पेरिस। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने श्रीलंका को डोनियर 228 विमान दिया, जिसका कार्य है? ऑप्शन ए सीमा की निगरानी करना, ऑप्शन बी समुद्र की निगरानी करना, ऑप्शन सी आतंकवादी गतिविधियों का पता लगाना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी समुद्र की निगरानी करना। तीसरा क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए सुचेता कृपलानी को, ऑप्शन बी मीरा गुप्ता को, ऑप्शन सी एन वेणुधर रेड्डी को, ऑप्शन डी वसुधा गुप्ता को। तो इसका आंसर है डी वसुधा गुप्ता को। अब इससे रिलेटेड कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं, वो भी हम देख लेते हैं। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई थी, जबकि इसे आधिकारिक तौर पर 1957 से आकाशवाणी के रूप में जाना जाता है। आकाशवाणी शब्द का पहली बार प्रयोग एम.बी. गोपाल स्वामी द्वारा किया गया है। ऑल इंडिया रेडियो को भारत का राष्ट्रीय सार्वजनिक रेडियो प्रसारक है और प्रसार भारती का एक प्रभाग है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में सिडमेक्स नौसैनिक अभ्यास किन देशों के बीच में हुआ है? ऑप्शन ए चीन, थाईलैंड और भारत, ऑप्शन बी भारत, थाईलैंड और सिंगापुर, ऑप्शन सी रूस, भारत और थाईलैंड, ऑप्शन डी अमेरिका, भारत और जापान। तो इसका आंसर है बी भारत, थाईलैंड और सिंगापुर। हाल ही में 64th रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 नेत्र रोग विशेषज्ञ के रूप में किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए वर्नाडेट मैड्रिड, ऑप्शन बी तदासी हथोरी, ऑप्शन सी सोथियारा झिम, ऑप्शन डी गैरी बेनचेदी। तो इसका आंसर है बी तदासी हथोरी। बाकी ऑप्शन भी जो है, इन्हें भी किसी न किसी क्षेत्र में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला हुआ है, वो भी हम जान लेते हैं। जैसे वर्नाडेट मैड्रिड को बाल रोग विशेषज्ञ के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है, सोथियारा झिम को मनोचिकित्सक के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया हुआ है, और गैरी बेनचेदी को पर्यावरण कार्यकर्ता के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। इन नामों को और इन्होंने किस किस क्षेत्र में रेमन पुरस्कार प्राप्त किए हुए हैं, ये आप याद रखिए। छठा क्वेश्चन है, G20 की बैठक 2022 कहाँ आयोजित की गई है? ऑप्शन ए चीन के शहर शंघाई में, ऑप्शन बी ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में, ऑप्शन सी जर्मनी के शहर बर्लिन में, ऑप्शन डी इंडोनेशिया के शहर बाली में। तो इसका आंसर है डी इंडोनेशिया के शहर बाली में। अब इससे जुड़े हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो भी हम जान लेते हैं। G20 के सदस्य जो हैं, उन देशों के नाम इस प्रकार हैं: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, कोरिया गणराज्य, रशिया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन। ये सभी जो हैं G20 के सदस्य हैं। सातवां क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने भारत में पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी दिल्ली। तो आंसर है डी दिल्ली। अब इससे जुड़े हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो भी हम जान लेते हैं। भारत में पहला वर्चुअल स्कूल इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि छात्रों को घर बैठे शिक्षा उपलब्ध करवाई जा सके। इसमें एक बहुत बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी होगी, जिसमें विद्यार्थी 24 घंटे किसी भी समय डिजिटल लाइब्रेरी का सारा कंटेंट एक्सेस कर सकेंगे। इस प्लेटफॉर्म को गूगल और स्कूल गेट इंडिया ने मिलकर बनाया है। आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला कार्बन फाइबर प्लांट किस इंडस्ट्री के द्वारा बनाया जाएगा और कहाँ? ऑप्शन ए श्रीराम टेक्सटाइल इंडस्ट्री कोल्हापुर में, ऑप्शन बी है थिरुमलस इंडस्ट्री राजापलायम में, ऑप्शन सी रिलायंस इंडस्ट्री गुजरात में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है सी रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा गुजरात में जो है कार्बन फाइबर प्लांट बनाया जाएगा। अब इससे जुड़े हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो भी हम जान लेते हैं। इस प्लांट को बनाने का मुख्य उद्देश्य हाइड्रोजन और सोलर सिस्टम को मजबूत करना है, और साथ ही ये एक साल में 20,000 मीट्रिक टन का उत्पादन करने की क्षमता रखेगा। नवा क्वेश्चन है, हाल ही में
केंद्र सरकार द्वारा परख नामक एक नया नियामक स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य ऑप्शन फर्स्ट है केंद्रीय शिक्षा बोर्ड में एकरूपता लाना, सेकंड ऑप्शन है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रति छात्रों को जागरूक करना, तीसरा ऑप्शन है देश के सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों में एक समान नियम लागू करना। अब उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी केवल एक और तीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी एक और तीन। क्वेश्चन 10 है हाल ही में चर्चा में रहे सर्वाइकल कैंसर के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है यह महिलाओं के गर्भाशय में होने वाला कैंसर है, ऑप्शन बी यह ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण होता है, ऑप्शन सी है यह 15 से 44 उम्र की महिलाओं में होता है, ऑप्शन डी है इस कैंसर की रोकथाम के लिए भारत में पहली बार सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा वैक्सीन लॉन्च की जाएगी, ऑप्शन ई है उपरोक्त सभी। तो आंसर है ई उपरोक्त सभी। 11वां क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 3500 रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन है? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी एबी डिविलियर्स, ऑप्शन सी हार्दिक पांड्या, ऑप्शन डी रोहित शर्मा। तो आंसर है डी रोहित शर्मा। 12वां क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 मनाया गया है, जिसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है इस सप्ताह को प्रतिवर्ष 1 से 7 सितंबर के बीच में मनाया जाता है, ऑप्शन बी है इस सप्ताह को मनाने का मुख्य उद्देश्य बच्चों को उचित पोषण प्रदान करने के लिए जन जागरूकता पैदा करना है, ऑप्शन सी है इस सप्ताह की प्रमुख थीम सेलिब्रेट अ वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर है, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। 13वां क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल के मायापुरी शहर में विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वर्ष 2024 में बनाया जाएगा, जिसका नाम क्या है? ऑप्शन ए ऋग्वेद तारामंडल, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक तारामंडल, ऑप्शन सी वैदिक तारामंडल, ऑप्शन डी सामवेद तारामंडल। तो आंसर है सी वैदिक तारामंडल। 14वां क्वेश्चन है उड़ीसा राज्य का प्रमुख पर्व जिसे नुआखाई के नाम से जाना जाता है, इसका संबंध किससे है? ऑप्शन ए मत्स्य पालन से, ऑप्शन बी पशुपालन से, ऑप्शन सी कृषि से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी कृषि से। अब इससे जुड़े हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो भी हम देख लेते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है नया खाना। इसे गणेश चतुर्थी उत्सव के एक दिन बाद विशेष रूप से उड़ीसा के पश्चिमी भागों में मनाया जाता है। 15वां क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने जैव विविधता संरक्षण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो आंसर है सी नेपाल। 16वां क्वेश्चन है हाल ही में 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन, जैसे शॉर्ट में सीपीए बोला जाता है और इसका फुल फॉर्म है कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट ऑफ एसोसिएशन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो इसका आंसर है सी कनाडा। अब इससे जुड़े हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो भी हम जान लेते हैं। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य संसदीय विधि शासन, व्यक्तिगत अधिकारियों और स्वतंत्रताओं का संवर्धन और संसदीय लोकतंत्र के आदर्शों का अनुसरण करना है। इस सम्मेलन में भारत के सांसद अनुराग शर्मा को अंतर्राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष चुना गया है। इस वार्षिक सम्मेलन में 55 देशों के 180 सांसद और विधानसभा क्षेत्रों के स्पीकर और चुने हुए प्रतिनिधि सदस्य शामिल हुए हैं। 17वां क्वेश्चन है विश्व नारियल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 31 अगस्त, ऑप्शन बी 1 सितंबर, ऑप्शन सी 2 सितंबर, ऑप्शन डी 3 सितंबर। तो इसका आंसर है सी 2 सितंबर। 18वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन भारतीय तटरक्षक बल ने किस शहर में किया है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी केरल। तो इसका आंसर है सी चेन्नई। 19वां क्वेश्चन है हवा से पानी बनाने की मेघदूत मशीन किसके द्वारा स्थापित की गई है? ऑप्शन ए डीआरडीओ के द्वारा, ऑप्शन बी इसरो के द्वारा, ऑप्शन सी भारतीय रेलवे के द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
20वां क्वेश्चन है, हाल ही में व्हेल शार्क बचाव अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी द्वारा, ऑप्शन बी रामसर साइट द्वारा, ऑप्शन सी वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है सी वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है व्हेल शार्क बचाव अभियान की शुरुआत की गई है। अब हम जान लेते हैं कि आखिर वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्या होता है। इसे हिंदी में भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। यह एक गैर सरकारी संगठन है। इसका मुख्य लक्ष्य समुदाय एवं सरकारों के साथ मिलकर भारत की प्राकृतिक विरासत का संरक्षण करना है, विशेष रूप से संकटापन्न प्रजातियों और उनके आवासीय संकट के संबंध में। ये जो अभियान की शुरुआत हुई है वह कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप राज्य तक हो चुकी है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारी वीडियो की जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।